हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एसपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम उपस्थित हैं आपके बीच करंट अफेयर्स की क्लास लेकर, जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी सभी लोग सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चा ये रहा आपके सामने, और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। कब मनाई गई? 1 जून को, 31 मई को, 30 मई को, 29 मई को। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर लेंगे आप लोगों के। यस, वेरी गुड। यहाँ पर सभी लोगों के आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो जैसा कि आप लोगों के द्वारा आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर की शुरुआत। बी, ऑप्शन बी, 31 मई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए बी ऑप्शन इधर राइट आंसर। 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? पूर्ण साक्षर राज्य बना है, कौन सा बना है? गुजरात, नागालैंड, असम, गोवा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, आंसर करेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है? गोवा बना है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं, और सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने, बिना समय गवाए। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कितनी नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करेंगे। यस, 10, 11, 15, 17। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। 15 नर्सों को नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो भी राष्ट्रपति मुर्मू जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने, प्रताप राव जाधव ने, कृष्णपाल गुर्जर ने, रामदास अठावले ने। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गया आप लोगों के। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है? आपके प्रताप राव जाधव जी द्वारा यह पहल शुरू की गई और यह लॉन्च किया गया पोर्टल प्रताप राव जाधव जी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। हाल ही में ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, वे किस देश से संबंधित हैं? इंडोनेशिया से, ब्राज़ील से, डेनमार्क से, थाईलैंड से। क्वेश्चन नंबर 5, ओपल सुजाता ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है, वो किस देश से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। ओपल सुजाता जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, वह कहाँ से संबंधित हैं? थाईलैंड से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है? नई दिल्ली में, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे।
जिन्हें आप लोग जानते हैं, केंद्रीय मंत्री बने हुए शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपके मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे, जिन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने कृषि संकल्प अभियान शुरू किया है किस राज्य से? उड़ीसा से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, उड़ीसा से। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाल ही में 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी कजाकिस्तान। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 2025 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? यस, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर आना स्टार्ट भी हो गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, चीन से संबंधित है। चीन से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र के। बताएं, डीजीपी का पद भार ग्रहण किया है राजीव कृष्ण ने, किस राज्य के हैं ये? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यस, वेरी गुड। राजीव कृष्ण डीजीपी जो बने हुए हैं वो उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन और ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी से कितनी महिलाएं कैंडिडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कितनी महिला कैंडिडेट्स का पहला बैच पास हुआ है? 9 महिलाओं का, 13 महिलाओं का, 17, 19। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे यस। तो आप लोगों को बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से महिला कैंडिडेट का पहला जो बैच शामिल हुआ है उसमें 17 महिलाएं शामिल हैं। 17 महिलाएं शामिल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में कहाँ त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको-सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? इको-सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करेंगे यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है। किसको? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अर्जेंटीना के, पुर्तगाल के, मॉस्को और मोरक्को के। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर लेंगे आप लोगों के। एक बार फिर हम आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल अकेडमी खालिद विद एचपी सर में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का जो चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं लुइस मोंटेनेग्रो। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करेंगे। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं और वनडे मैच से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। स्टीव स्मिथ ने, मिचेल स्टार्क ने, मैथ्यू वेड ने, गैलन मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करेंगे यस। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारे गैलन मैक्सवेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस राज्य ने
2 जून 2025 को अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? उत्तराखंड ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने, सिक्किम ने। किस राज्य ने 2 जून को 2025 को 12वां स्थापना दिवस मनाया है? आंसर करेंगे सभी लोग। यस, वेरी गुड, तेलंगाना। वेरी गुड, तेलंगाना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तेलंगाना ने 2 जून 2025 को 12वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल मूल सीमा शुल्क घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है? 5%, 10%, 15%, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। तो आप लोगों को बता दें, पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल की मूल सीमा शुल्क घटाकर कितनी कर दी गई है? 10% कर दी गई है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। यस, वेरी गुड बच्चों। वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? कर्नाटक पर, महाराष्ट्र पर, तेलंगाना और गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करेंगे। यस, वेरी गुड, कर्नाटक। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। हाल ही में भारत का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य कौन बना है? भाई, कौन भारत का राज्य दूध उत्पादन में पहले स्थान पर रहा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। यस, वेरी गुड। जैसा कि सभी लोग आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अधिकतर बच्चों का सही आंसर आया, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में पहले स्थान पर या शीर्ष स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश राजू ने, अनुराग भूषण ने, दिनेश सिंह राणा ने, एस पद्मनाभन ने। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करेंगे। एस, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अंडमान और निकोबार कमान के इन चीफ द पद का भार ग्रहण किया है किसने? दिनेश सिंह राणा ने। किसने? दिनेश सिंह राणा ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन के लिए। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में कौन सा देश 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना है? चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर लेंगे। यस, वेरी गुड। बहुत से बच्चों का सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। जर्मनी बना हुआ है। 34 वर्षों बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता देश बना हुआ है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया गया? मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करेंगे। यस, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अर्बन अड्डा 2025 का उद्घाटन किया है? वह आपके मनसुख मंडाविया हैं। कौन है? मनसुख मंडाविया जी द्वारा यह उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए यस, किस राज्य के
कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तेलंगाना की। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इससे पहले एक बार फिर हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर चैनल पर। प्लीज़ चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय पर ही ऐसी मज़ेदार क्लासें मिलती रहें जो कि आपकी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बड़ी ही महत्वपूर्ण श्रृंखला करंट अफेयर्स जून आपके सामने है। और इस श्रृंखला का क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करेंगे। हाल ही में 2025 तक दुनिया का सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादन देश कौन बना है? सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश कौन बना है? चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कौन सा देश सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादन देश बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वियतनाम 2025 का तक दुनिया का सबसे अधिक ड्रैगन फ्रूट उत्पादक देश बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 4 जून को, 3 जून को और 2 जून को। प्रति वर्ष मनाया जाता है वो तो एक निश्चित डेट है और वो है आपकी 5 जून। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रकार के एग्जाम में निश्चित तौर पे पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के मोनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित की गई है? मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उड़ीसा के और महाराष्ट्र के। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे। हाल ही में किस राज्य के मेनार और खींचन गांव हैं जिनको रामसर साइट घोषित की गई है? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यस, राजस्थान के इन दोनों गांवों को रामसर साइट घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए राजस्थान बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर हाल ही में किस देश को 2025 से 28 के लिए IIAS की अध्यक्षता मिली है? IIAS की अध्यक्षता मिली है भारत को, बेल्जियम को, ऑस्ट्रेलिया को, चीन को। किसको मिली है 2025 से 2028 तक? 2025 से 2028 तक आंसर करें सभी लोग। हाल ही में किस देश को? यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, भारत को IIAS की अध्यक्षता मिली है 2025 से 2028 तक। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। और ये रहा आप लोगों के सामने। हाल ही में किस देश ने नई करेंसी जारी की है? किस देश ने नई करेंसी जारी की है? अमेरिका ने, कैम्पगन ने, नेपाल ने, बांग्लादेश ने। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है श्रृंखला का। तो आप लोग बताएं, हाल ही में किस देश ने नई करेंसी जारी की है? बांग्लादेश ने। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर किया। अब सफलता आप लोगों से दूर नहीं, जिस तरीके से आप प्रयासरत हैं बिल्कुल सफलता अब आप लोगों से दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश ने अभी हाल नई करेंसी जारी की है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का एक बार फिर, और चैनल पे जुड़े रहने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में ही ऐसी मज़ेदार ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए,
लगातार लगे रहिए, सफलता निश्चित तौर पे अब आप लोगों से दूर नहीं, आपकी सफलता हमारा संकल्प। जय हिंद, जय भारत।